लाइफ में डर एक बहुत बड़ा चीज़ जो आ जाती है हमारी, उसके बारे में बात की थी। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ अलग। आज लाइफ की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो हमने कल बोला था, लाइफ इज अ रेस। सो व्हाट इज, मतलब विच टाइप ऑफ रेस इज दिस? सो उसके लिए हमें एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो कहानी कुछ यूँ है कि बचपन में हमें कहानी सुनाई गई थी, एक कछुआ था, एक खरगोश था। ठीक है। तो जो कछुआ था वो क्या करता था, धीरे 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 चलता था। और खरगोश बहुत तेज था, खूब तेज दौड़ता था खरगोश से। एक दिन रेस हुई दोनों में। अब लोगों को लगता था, जब सुनते थे कि खरगोश ही जीता होगा, तेज भागता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द मोमेंट जो धीरे चलता था वो जीता, और जो तेज चलता था वो नहीं जीता। दौड़ता था जो खरगोश, इसकी जो ज्यादा स्पीड होती है। क्यों? रीजन ये था, खरगोश को इस चीज पर घमंड था कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। और वो थोड़ी थोड़ी देर रिलैक्स कर लेता था, सो जाता था। एक बार अभी वो थोड़ा सा रेस में जैसे ही आगे बढ़ा तो सो गया, और उसकी नींद अच्छी वाली लग गई। तो कछुए भाई साहब जो थे वो धीरे 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 चलते रहे, वो रुके नहीं। उन्हें थकावट नहीं हुई, वो चलते रहे कंटिन्यूअसली, और वो जीत गए। तो यहाँ से ये चीज सीखी कि हमें कभी भी अपनी कोई भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी का दूसरा फेस है। तो इस कहानी का दूसरा फेस ये था, पहली कहानी से तो ये सीखे कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। और दूसरा फेस ये था कि खरगोश उठा, जब उसे पता चला कछुआ जीत गया, तो वो बोला कि चल भाई एक बार और ट्राई करते हैं। कौन बोला? खरगोश बोला कछुए से, चल भाई एक बार और ट्राई करते हैं। और फिर उन्होंने ट्राई किया। तो इस बार खरगोश ने अपनी गलती नहीं दोहराई। वो सोया नहीं, वो भागा और वो जीत गया। तो इस दूसरे फेज से समझ में आई क्या बात, कि आपने जो गलती एक बार कर दी जिसकी वजह से आप फेल हो गए, वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी। अब इसका तीसरा फेज भी है। तीसरा फेज भी है। तो तीसरा फेज ये है कि जो कछुआ था, अब वो बोला चल भाई एक और ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार रेस का जो ट्रैक होगा वो मैं चूज करूंगा। रेस का जो ट्रैक होगा वो मैं चूज करूंगा जहां रेस होगी। कौन बोला? कछुआ बोला। किससे बोला? खरगोश से बोला। अब कछुए ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बीच में नदी थी। तो अब दोनों के बीच में रेस हुई, तो जो जमीन वाला हिस्सा था उसमें तो खरगोश कूदते जाए, दौड़ के बहुत पहुंच गया। अब वो पहुंचा नदी के किनारे, लेकिन नदी के किनारे से उसको रास्ता नहीं मिली, क्योंकि उसे तैरने ही नहीं आता था। फिर कछुआ आया, तब तक तक धीरे 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 कछुआ चलता गया, रेंगता गया, और फिर आई नदी। अब नदी में क्या करा, कछुए को तो आता था तैरना, वो तैर के पार हो गया और रेस जीत गया। तो इस तीसरे फेज से क्या समझ में आता है कि अगर आप कोई मंजिल आपकी है और उस मंजिल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अपना रास्ता अपने कंफर्ट जोन के तरीके, जो आपका कंफर्ट जोन हो उसके हिसाब से तय करें, लेकिन मंजिल मत बदलें। मंजिल को वही रखें, अपना फोकस पूरे मंजिल पे, लेकिन रास्ता बदल दें, मंजिल नहीं बदलो, क्योंकि डर के मंजिल नहीं बदली जाती। अब इसका चौथा फेज था। अब चौथा फेज क्या है? जो चौथा फेज ये था कि दोनों ने कहा चल एक फ्रेंडली मैच रेस हो जाए, फ्रेंडली रेस। जमीन पे जब रेस हुई तो खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठा लिया, और जब नदी आई तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठा लिया। ऐसे दोनों जीत गए। तो चौथे फेज से ये समझ में आता है कि अगर आपने कोई चीज लाइफ में सीख ली है तो उसको अपने तक सीमित मत रखो, उसको लोगों में बांटो, फैलाओ। अच्छी आदत है, नॉट द बुरी वन, अच्छी आदत है। लाइक आपने कुछ, आपके मैथ अच्छी आती है, आपके फ्रेंड की फिजिक्स अच्छी है, तो वो आप उससे फिजिक्स सीख लो और आप उसे मैथ सिखा दो, है ना? तो इसको बोलते हैं हम फ्रेंडली मैच। और लाइफ में फ्रेंडली मैच होना जरूरी है। इसलिए कभी भी अपनी चीजों पे घमंड नहीं करो, गलती को दोहराओ मत, और मंजिल मत बदलो, रास्ता बदल दो जाने का। और तीसरी चीज, कभी अपनी आप को बढ़कर ना समझते हुए जो आपको आता है वो दूसरों में बांटो, फैलाओ, सबको सबको सिखाओ जिसको नहीं आता है, और जो आपको नहीं आता वो दूसरे से सीखो।
तो आज का लेसन यही था कि आपको 4 चीज़ें ज़िंदगी में ध्यान रखनी। एक, अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना है, अपनी किसी भी चीज़ पर, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिज़िकली। और दूसरा, एक गलती जो आपने कर दी है, जिसकी वजह से आपको फेलियर मिला, वो नहीं करनी है। तीसरा, आपको रास्ता कठिन लगे तो मंजिल मत बदलो, रास्ता बदलो। एंड चौथा, हमेशा लोगों के साथ फ्रेंडली रहो। अगर कुछ नहीं आता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके सीखो। और सामने वाले को नहीं आता तो उसको सिखाओ, लेकिन कभी भी घमंड मत करो अपनी चीज़ पे। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग में और नई नई अच्छी अच्छी बातों के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करें। आपका यही सपोर्ट चाहिए। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।